मकान गिर गया है, हमको जानकारी हुई और हम लोग नेकी घर संस्था से हैं और ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए हम लोग खड़े होते हैं। तो ये कुछ आप लोगों को पहनने के लिए कपड़े हैं और उसके साथ ये आपको कुछ आर्थिक सहयोग है। भाई आपका मकान तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन समस्याओं आर्थिक सहयोग कितना है जो भी है, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन हाँ, एक ज़रूर आपसे हम चाहेंगे कि आपका पेंशन, चूंकि आप 60 साल पूरी हो चुकी है, आपकी 63 में चल रहा है, 63 में चल रहे हैं, तो आपका पेंशन वगैरह की व्यवस्था करवा दी जाए। और आवास के लिए हम सक्षम अधिकारियों से बात करेंगे, संभव होगा तो आपको जल्द ही आवास उपलब्ध हो जाएगा। तो बहन ये आप पकड़ो, ठीक है। पॉइंट जौनपुर। साथियों, जैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था किस तरह से कच्चा मकान ढह जाने से पीड़ित परिवार को काफ़ी क्षति पहुंची और एक पशुओं की मृत्यु हो गई। फिर आज दूसरा उपस्थिति हमारी वहीं पर उपस्थिति है। देखिए किस तरह से यहाँ पे हमारे फ्रेम में लग चुके हैं। कुछ समाज सेवा के लोग यहाँ पे आए हैं, उस पीड़ित परिवार से रूबरू हो रहे हैं, कुछ न कुछ सहयोगी राशि दे रहे हैं और हमारे फ्रेम में लग चुके हैं प्रधान जी भी। जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये जो कच्चा मकान ढह जाने से एक किसान की काफ़ी क्षति पहुँचती है, क्षति पहुँचने पर कहाँ तक विविध कार्यवाही किया जाता है कानूनी प्रक्रिया से, क्या होता है, फिर उसके बाद इन पीड़ित परिवार के लिए क्या क्या शासन प्रशासन कुछ न कुछ मतलब जैसे कि आवास वगैरह क्या क्या अभी तक हुआ कार्यवाही, हम जानने का प्रयास कर उपस्थित हैं। धन्यवाद सर। महोदय जी, आज जैसे कि यहाँ पे क्या नाम से चाचा जी का कच्चा मकान ढहने से काफ़ी इनकी क्षति पहुंची, एक पशुओं की मृत्यु भी हो गई, तो क्या अभी तक कानूनी प्रक्रिया यहाँ चली है? इनके यहाँ मेडिकल, जानवर जो मरा उसका मेडिकल हो गया, मेडिकल में रिपोर्ट लग गई है, कानून को अपना रिपोर्ट लगा दिए हैं, लेखपाल रिपोर्ट अपना लगा दिए हैं, सीएम आवास के लिए भी उनका आवेदन हो चुका है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द इनका आवास भी हो जाएगा। और 1,10,000 की रिपोर्ट भी लगी है, सरकारी रिपोर्ट क्षति की इनकी 1,10,000 की रिपोर्ट लेखपाल द्वारा लगाई गई है। अच्छा, ये देखिए प्रधान जी है किस तरह से बता रहे हैं भैया, 1,10,000 की समथिंग इनकी बजट बन गया है, रिपोर्ट भी लग गई है पदाधिकारियों द्वारा और जल्द ही जल्द इस पीड़ित परिवार के घर में कुछ न कुछ सहयोग राशि पहुंचेगी 1,10,000 तक। और मतलब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कैसे घर गिरा, यहाँ पे क्या स्थिति थी उस समय अभी जो इनका मकान लगभग 12 बजे, तारीख तो ये कंफर्म नहीं हमें, 11 तारीख को 12 बजे रात में तो ढह गया ये। तो हम लोग पड़ोसी हैं जी, तो सूचना मिली तो आए, जेसीबी बुला के, एक भैंसा था वो मर गया था, जेसीबी बुला के निकलवाया गया उसको और उसके बाद सुबह लेखपाल को सूचना दी गई, डॉक्टर साहब को सूचना दी गई, सारे लोग आए, टीम आई, जांच वोच हुआ, अपना मेडिकल करवाए, जानवर जो मरा था उसका पीएम होता है जी, तो वो सब करवा के अपनी रिपोर्ट बना के दिए, लेखपाल आए, कानूनगो साहब आए, तो सारी रिपोर्ट जो कानूनी प्रक्रिया होती है दैवी आपदा वाली वह करवा दी गई है और उनका जो भी सहयोग हो रहा है किया जा रहा है, आगे भी जो सहयोग किया जाएगा। ये तो हमारे पड़ोसी हैं, ये गांव के नहीं है, मेरे पड़ोसी हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से प्रधान जी बताएं, हमारे गांव के मतलब नहीं, हमारे पड़ोसी हैं और इनका जहां तक मदद बनेगा तहां तक प्रधान जी कर रहे हैं। और बाकी हमारे फ्रेम में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, नेकी घर संस्था के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार इस पीड़ित परिवार में किस तरह से होकर यहाँ पे और कौन कौन से क्या कुछ मदद कर रहे हैं पीड़ित परिवार में। भैया बहुत बहुत स्वागत है मेन पॉइंट जौनपुर में। धन्यवाद आप लोगों का। भैया जी, आज ये पीड़ित परिवार में जहाँ आप उपस्थित हो, जहाँ कच्चा मकान ढह जाने से काफ़ी क्षति पहुँची चाचा जी का, तो क्या मतलब आश्वासन दिए चाचा जी को? देखिए, हम नेकी घर संस्था से हैं और हम लोगों का ये मकसद रहता है कि हम मानव सेवा मानव के द्वारा करते हैं और गरीब अनाथ बेसहारा वृद्ध विधवा दिव्यांग के लिए ये तत्पर संस्था है और अग्रणी भूमिका निभाती है। जैसे ही हम लोगों को जानकारी ये मिली कि इस गाँव में इस तरीके से प्राकृतिक आपदा हो चुकी है, तो तत्काल ही संस्था द्वारा जो भी संभव मदद हो सका, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेकर हम लोग पहुँचे हैं और चाचा जी को सहयोग भी किया गया। और अभी प्रधान जी ने भी बताया कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं भी की जा चुकी हैं, जो भी प्रशासन की व्यवस्थाएं होती है सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जब भी कभी आवश्यकता होगी आपको संस्था की, तो संस्था आपके साथ हमेशा खड़ी है। महोदय जी, कहीं ना कहीं तो आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन ये इस नेक काम करने के लिए जैसे कहाँ से कैसे क्या आप मैनेज करते हैं, संस्था की तरफ से या अन्य किसी तरफ से कैसे होता है वो? देखिए, ये मानव सेवा का कार्य है और लोग आज के समय में हर व्यक्ति एक चीज़ सोचता है कि केवल दिखावे की दुनिया है कि मेरे पास कितना धन हो जाए, मेरे पास कितना बल हो जाए, मेरे पास कितना ऐश्वर्य हो जाए, मैं दिखाता रहूं। लेकिन ये संस्था का मेन मकसद केवल इतना सा है कि आप एक मानव हैं और इस दुनिया में आए हैं, आपके जैसा ही ये भी मानव है और इसके सहयोग के लिए, इसके सहयोग की भावना से मानव सेवा मानव द्वारा, क्योंकि मानव की सेवा कोई पशु करने नहीं आएगा, जब भी आएगा मानव ही आएगा। तो इसके लिए हम लोग जो भी धनाढ़ लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों से, संभ्रांत लोगों से हम लोग घर घर जाके मांगते हैं और उनसे ज़रूरत की चीज़ें मांगते हैं कि हमें किसी गरीब की, अनाथ की, बेसहारा की मदद करनी है, उनसे मांग के हम ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं
संस्था का यही मकसद होता है, किसी भी मानव की ज़रूरत पड़े तो मानव की सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए किस तरह से नेकी घर संस्था के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं माननीय सर्वेश जी, और हमारे फ्रेम में जिसके लिए भैया जी आज घर पे यहाँ पे उपस्थित हैं पीड़ित परिवार पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम मंजीत कुमार गुप्ता है जी। ये मेरे सर्वेश जी मेरे परम मित्र हैं। इनके द्वारा हमको पता चला कि लालापुर ग्राम पंचायत सभा में श्री अयोध्या जी के यहाँ एक प्राकृतिक घटना घटित हुई है, तो उसमें भाई जो हो सका हम लोगों की टीम जो है आर्थिक रूप से कुछ जो सहयोग किए हम लोग। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता लोग उपस्थित होकर चाचा जी के जानना चाहेंगे। आज यहाँ पे आपके कहीं न कहीं से देखा जाए समाज कार्यकर्ता भी लोग हैं, कहीं न कहीं कुछ आपको घर में कुछ न कुछ सहयोग किए, तो कैसा लगा, क्या मतलब कहना चाहेंगे? सर यही है कि गरीब आदमी को मदद कर रहे हैं, उनकी धन्यवाद, उनकी दुआ है। जी जी, जैसे प्रधान जी भी आए थे, प्रधान जी बोल रहे हैं जो अभी कानूनी प्रक्रिया थी इनको कर दिया गया, जल्द से जल्द इनके घर में कहीं न कहीं कुछ किया जाएगा जो भी होता है। हाँ जी, प्रधान जी बोल रहे हैं कुछ न कुछ किया जाएगा, जल्दी से जल्दी हो सके। और कौन से पदाधिकारी आपके घर में, जैसे कि चुनाव के माहौल में तमाम प्रकार से लोग आते हैं, नेता विधायक अन्य सब कुछ, लेकिन आपके पीड़ित के दुख के समय में कौन पदाधिकारी कोई आए कि नहीं आए? कोई नेता सर नहीं आए हैं अभी तक, न कोई अधिकारी और आए हैं। लेखपाल आए हैं, कानीगो आए हैं जी, और नेता लोग कोई नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे भैया जी, जैसे हैं अभी कुछ न कुछ आपके घर में सहयोगी किया, तो कहीं न कहीं से समाज सेवा के लोग हैं, ये लोग संस्था के लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनको? सर इनकी धन्यवाद, इनकी दुआएं, गरीब दुखिया की सेवा कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए किस तरह से चाचा जी हैं, इनके मतलब दुखद समय में कौन कौन से यहाँ पे लोग आए और किस तरह से इनके परिवार में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सहयोग किए, और अपनी कमेंट प्रक्रिया जरूर देना, खासकर नेकी घर संस्था के लिए जो आज ग्राम सभा लालापुर में यहाँ पे आकर इस पीड़ित परिवार के घर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ सहयोग राशि, यहाँ पे कुछ न कुछ खाद्य योग्य सामान यहाँ पे वितरित किया। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इसी तरह छोटे छोटे वीडियो आपको तरफ हम दिखाते रहेंगे। जय हिंद।